इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको इसके सभी बेसिक चीजें बता दिया था। तो आज हम जो है अध्याय 1 का जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो बुक तो होगी नहीं आप लोगों के पास, इसलिए जो है मैं बुक दिखाई दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर सवाल लगवाते हैं कि तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को जो है उतार लीजिए कॉपी पर और उसके बाद मैं एक एक लगवाता हूँ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या शून्य एक परमीय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो कह रहा है कि क्या शून्य जो है, जो शून्य है 0 है, वो एक जो है परमीय संख्या है कि नहीं है। तो हमको ये देखना है कि शून्य परमीय संख्या है कि नहीं है। मैंने आपको बताया भी है कि परमीय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, वह संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो जहां पर q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, बाकी कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन 0 ना हो, तो उसे परमीय संख्या कहते हैं। तो चलो 0 देखते हैं परमीय संख्या है कि नहीं है। तो 0 के नीचे 1 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। यानी कि अगर हम 0 को क्या मान लें कि ये लिखा है p और 1 को मान लें कि ये लिखा है q, तो ये देखो p बाई क्यू के रूप में हम 0 को लिख सकते हैं। अतः 0 क्या है, अतः 0 यानी शून्य एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बता दिया था कि शून्य परमीय संख्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पे लिख लेंगे कि हाँ शून्य एक परमीय संख्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात करना है। अगला सवाल हमारा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि जितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करने को कह रहा है उसमें एक ऐड कर दीजिए। जैसे हमको 6 परमीय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए। ऐसे 8 परमीय संख्या ज्ञात करने को कहता तो मैं 8 में 1 जोड़ देता। 20 परमीय संख्या ज्ञात करने को कहता तो मैं 20 में 1 जोड़ देता। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये हल है आपका, उत्तर है। उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जितनी परमीय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है उतने में 1 जोड़ दीजिए। जैसे 6 था, 6 परमीय संख्या ज्ञात करना था तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 7। ये पहला काम करेंगे। उसके बाद किन दो संख्याओं के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 और 4 के बीच में दोनों लिख दीजिए, 3 और 4। ठीक, अब क्या करेंगे कि 3 में भी और 4 में भी दोनों में ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। दोनों में 6 नहीं 7 से, दोनों में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। ऐसे यही काम 4 में भी करेंगे। 4 में भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। मतलब जो जोड़ने पर आ रहा है उन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे उतने से गुणा कर देंगे। देखो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 3 लिखा हुआ था, ऊपर नीचे मैं 7 से गुणा कर रहा हूं, 7 7 कट जाएगा, फिर से 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 21 बटा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 बटा 7, 28 बटा 7। अब हमारा सवाल देखिए क्या करना है। अब आप यहां से एक एक स्टेप पढ़ते चलिए, यानी छोटी वाली संख्या से जो है लिखना शुरू कीजिए और तब तक लिखते रहिए जब तक बड़ी वाली संख्या ना आ जाए। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, 21 बटा 7, अब फिर लिख देंगे 22 बटा 7, फिर लिख देंगे 23 बटा 7, फिर लिख देंगे 24 बटा 7 और उसके बाद लिख देंगे 25 बटा
बटा 7, फिर लिख देंगे 26 बटा 7, फिर लिख देंगे 27 बटा 7 और हमारा 28 बटा 7 तो था ही पहले से ही 28 बटा 7। तो ये हमारी 6 वह परमीय संख्याएं हो गई जो 3 और 4 के बीच में आती है। 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या लिखने का तरीका क्या है? ऐसे किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर परमीय संख्या लिखना हो, 8 9 के बीच, 6 7 के बीच, तो हमारा सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कितनी परमीय संख्या ज्ञात करनी है। जितना परमीय संख्या ज्ञात करना हो उसमें एक ऐड कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। उसके बाद में ये पहला काम होगा। दूसरा काम करेंगे कि उन दोनों संख्याओं में जितना जोड़ने के बाद आ रहा है दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें जो छोटा होगा छोटे वाले से लिखना शुरू करेंगे और तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि बड़ी वाली संख्या ना आ जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो है परमीय संख्या ज्ञात हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, लिख गया होगा। तो अब इस पर आधारित जो है इसको एक बार और समझना चाहे तो समझ लीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जितनी परमीय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, जैसे 6 कह रहा था तो उसमें एक जोड़ दीजिए, 7 आ गया। फिर जिन दो संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालने को कह रहा है उन दोनों में ऊपर नीचे उतने से गुणा कर देंगे जितना योग करने के बाद आया है। जैसे 3 था तो 3 में 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी गुणा भाग कर देंगे। ऐसे 4 था तो 4 वाले में भी 4 में भी ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 7 से। फिर क्या होगा? इसका जो है जो आएगा उत्तर उसको लिख देंगे 7 त्रिक 21 बटा 7 और इधर कितना रहा है 7 चौक 28 बटा 7। अब छोटी वाली संख्या से लिखना शुरू करेंगे और तब तक लिखते रहेंगे एक एक स्टेप जब तक बड़ी वाली संख्या ना आ जाए। जैसे 21 बटा 7 था, 22 बटा 7 हो जाएगा, 23 बटा 7 हो जाएगा, 24 बटा 7 हो जाएगा, 25 बटा 7 हो जाएगा, 26 बटा 7 हो जाएगा, 27 बटा 7 हो जाएगा और फिर हमको क्या मिल जाएगा 28 बटा 7। तो ये जो है ये 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या है। ठीक है, लिख लिए थे ही पहले से ही। अब इस पर आधारित कुछ सवाल लिख लीजिए जो आप लोगों को करना है। तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए। पहला जो है सबसे पहला सवाल 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच आपको लिखना है 8 परमीय संख्या। 2 और 3 के बीच 8 परमीय संख्या लिखिए। दूसरा सवाल है 4 और 5 के बीच। 4 और 5 के बीच आपको लिखना है 6 परमीय संख्या। इसी प्रकार से अगला सवाल लिख लीजिए 5 और 6 के बीच। 5 और 6 के बीच आपको लिखना है जो है 7 परमीय संख्या। उसी प्रकार से अगला सवाल लिख लीजिए 8 और 9 के बीच। 8 और 9 के बीच आपको लिखना है जो है 5 परमीय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 सवाल हमने आपको दिया है जो आपको करना है, कापी में लगाना है और लगाने के बाद उसका जो है फोटो साफ खींच के ग्रुप में डाल देना है, जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपका सवाल सही है कि गलत है। सही होगा तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो वो चीजें फिर से बताई जाएंगी। तो सवाल जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहला सवाल है 2 और 3 के बीच 8 परमीय संख्या लिखना है। 4 और 5 के बीच 6 परमीय संख्या लिखना है। 5 और 6 के बीच 7 परमीय संख्या लिखना है। 8 और 9 के बीच 5 परमीय संख्या लिखना है। ठीक है, लिख गया होगा सवाल। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या लिखिए। अगला सवाल है 3/4, 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या लिखना है। 5 परमीय संख्या।
ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परमीय संख्या लिखना है। तो इसमें भी कोई चीज नया नहीं है, जैसे पहले वाले सवाल में हमने लगाया था वैसे इसमें भी लगाएंगे। बस फर्क क्या है कि वो सिंपल रूप में था, ये भिन्नात्मक रूप में। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर वही स्टेप लगाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए हल है ये। कितना परमीय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक। कितना आ गया? 6। दूसरा काम हमने क्या किया था कि इस 6 का ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा किया था। तो इसमें भी कर दीजिए, ये 3/5 है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 6 का, ऊपर भी और नीचे भी। फिर हमने क्या किया था, इस वाले में भी गुणा कर दीजिए। तो ये कितना है? 4/5 है, इसमें भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 और गुणे 6। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6×3 18, 6 पंचे 30। इधर सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 4×6 24 और 6 पंचे 30। अब इधर से लिखना शुरू कीजिए एक एक स्टेप, जब तक ये वाला ना मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये हमको मिल गया 24/30। तो ये जो है ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 परमीय संख्याएं हैं। समझ में आ गया होगा? फिर से समझ लीजिए, हमको क्या करना था? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या लिखना था। हमने पहले ही बता दिया है कि जितनी परमीय संख्या ज्ञात करना हो उतने में एक ऐड करके लिख दो, एक जोड़ के लिख दो। लिख दिया। फिर हमने दूसरा स्टेप बताया है कि जिन दो परमीय संख्याओं के बीच की परमीय संख्या ज्ञात करनी है उसमें इस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो हमारी पहली संख्या थी 3/5, तो 3/5 में हमने ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। दूसरी वाली संख्या थी 4/5, तो हमने 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। और उसके बाद में तीसरा स्टेप हमने आपको क्या बताया है कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने सॉल्व कर लिया, 6×3 18 और 6 पंचे 30। यहां भी गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, 4×6 24 और 6 पंचे 30। अब क्या करना है? छोटी वाली परमीय संख्या से बढ़ना है और बड़ी वाली परमीय संख्या की तरफ जाना है जब तक ये ना मिल जाए। तो देखो 18 तो पहले से ही था 18/30, एक एक बढ़ते रहेंगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये हमको मिल गया फाइनली 24/30। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, लिख गया होगा, लिख लीजिए। उसके बाद इस पर भी मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो हटा देते हैं इसको। तो इस पर आधारित सवाल लिख लीजिए। जैसे मैं आपको पहला सवाल दे रहा हूं कि 2/3 और जो है 3/5/3 और 8/3 के बीच आपको लिखना है, के बीच 7 परमीय संख्या लिखिए। के बीच 7 परमीय संख्या लिखिए। परमीय संख्या लिखो। ये पहला सवाल है। पहला सवाल क्या करना है आपको? 5/3 और 8/3 के बीच 7 परमीय संख्या लिखना है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिख लीजिए कि 7/5, 5/7 और 6/7, 5/7 और 6/7 के बीच में आपको लिखना है 6 परमीय संख्या। इसी प्रकार से अगला सवाल लिख लीजिए, 4/7 और 5/7 और 5/7 के बीच 9 परमीय संख्या लिखो। उसके बाद अगला सवाल लिख लीजिए 5/9 और 6/9, 5/9 और 6/9 के बीच जो है लिखिए 8 परमीय संख्या। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास ये 4 सवाल है।
पहला सवाल है 5/3 और 8/3 के बीच 7 परमीय संख्या लिखो। दूसरा सवाल है 5/7 और 6/7 के बीच 6 परमीय संख्या लिखो। तीसरा सवाल है 4/7 और 5/7 के बीच 9 परमीय संख्या लिखो। और अगला चौथा सवाल है कि 5/9 और 6/9 के बीच 8 परमीय संख्या लिखो। ये आपको लिखना है और लिख करके कॉपी पे साफ सुथरा फोटो खींच के ग्रुप में डालना है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि आप पूरा बात जान चुके हैं। अगर जान गए होंगे तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ बताइए। तो सबसे पहला जो है वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है कि गलत? तो चलो इस पर देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो देखिए, हमने आपको अगले वाले वीडियो में, अगर अगला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, तब ये वाला देखो। हमने आपको अगले ही वीडियो में बता दिया है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और कहां तक जाती है? अनंत तक। जबकि जो पूर्ण संख्या है वो कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और कहां तक जाती है? अनंत तक। तो मतलब क्या हुआ कि इन्हीं पूर्ण संख्याओं के अंदर ही मिली हुई है क्या? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि देखो ये 1 से शुरू हो रही है तो 1 2 3 4, मतलब प्राकृतिक संख्या के अंदर ही मिला हुआ है कौन? पूर्ण संख्या के अंदर ही मिला हुआ है कौन? प्राकृतिक संख्या। तो इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसलिए पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो इस पर विचार करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक 3 थे, 0 था, इधर +1 +2 +3, इधर क्या था? इधर था -3 -2 -1। ठीक, और पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जो हमारी है वो केवल प्लस वाली है, यानी 1 0 1 2 3। तो इधर वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन ना तो इसमें -3 है, ना इसमें -2 है, ना -1 है। और कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक जो है होती है। तो ये इस प्रकार से ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे -3 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगला जो कथन है वो कह रहा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी हमारा कथन हो जाएगा असत्य। क्योंकि कारण देख लीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वह संख्या है, परमीय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में लिखी जा सके। तो प्रत्येक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0 भी सम्मिलित है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।